ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो वो है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके बाद है दोस्तों, जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है। लोकमान्य तिलक को माना जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे, जो प्रथम भारतीय थे। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो वो थे के कलप्पन ने, जो कालीकट से पय्यानूर तक निकाले थे। कालीकट से पय्यानूर तक। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किए थे। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक थी। उसका अवधि क्या थी? 1931 से अप्रैल 1934 तक थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने किया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। मुस्लिम लीग ने दिया था। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद की रियासत को। हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारत में विलय करने के लिए। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1913 ईस्वी में। वर्ष 1913 ईस्वी को। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दी थी। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र अर्थात सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? तो उड़ीसा अकाल, जो 1866 ईस्वी में हुआ था। 1866 ईस्वी में हुआ था। गुट निरपेक्ष का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरिस थे। फ्रैंक मोरिस थे। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पटामी सीता रमैया थे। डॉक्टर पटामी सीता रमैया थे। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खां को। खान अब्दुल गफार खां को। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल
नेहरू के द्वारा। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदार कर न चुकाना कोई कर नहीं था तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण जो अधिनियम हुआ था, योजना कह लीजिए या प्रस्ताव कह लीजिए, जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, वो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। इसका मुख्य प्रावधान जो था, भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण था। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित हुआ था, वो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। इसका मुख्य प्रावधान यह था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना था। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1813 जो लॉर्ड मिंटो के द्वारा हुआ था। कंपनी का व्यापारिक एवं एकाधिकार को समाप्त करना था। उसके बाद सती प्रथा निषेध कानून जो 1829 ईस्वी में आया था, वो विलियम बेंटिंक के शासनकाल में आया था। इसका मुख्य प्रावधान यह था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिंक के शासनकाल में आया था। इसका मुख्य प्रावधान यह था कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लाया था 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, विधवा का विवाह का मान्यता देना था, इनका मुख्य प्रावधान था। उसके बाद है भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 ईस्वी में आया था, वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था। इसका मुख्य प्रावधान यह था कि परिषद में भारतीयों को प्रवेश करना। उसके बाद सम्मति आयोग अधिनियम 1891 ईस्वी में आया था, लैंसडाउन के शासनकाल में। इसका मुख्य प्रावधान था कि बाल विवाह जो 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगाना था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया था, लैंसडाउन के शासनकाल में। निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ करना, अर्थात इलेक्शन की प्रणाली का प्रारंभ करना। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। इसका मुख्य प्रावधान था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम 1919 ईस्वी में आया था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। इसका मुख्य प्रावधान था प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू करना। साइमन कमीशन 1927 में आया था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। संविधान निर्माण योजना करना। शारदा एक्ट 1930 ईस्वी में आया था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। विवाह के आयु न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में प्रांतीय स्वायत्तता के लिए आया था। उसके बाद है अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 में आया था, लिनलिथगो के द्वारा। प्रादेशिक स्वशासन के प्रावधान था इसका। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में आया था, लिनलिथगो के द्वारा, संविधान सभा की योजना के लिए। बेबल योजना 1945 में लॉर्ड बेबल के शासनकाल में। सभी दलों को मिलाकर परिषद का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में आया था, लॉर्ड बेबल के शासनकाल में। संघ का निर्माण और प्रांतों की स्वायत्तता के लिए। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में आया था, भारत विभाजन के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख नारे और प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि के बारे में। सबसे पहले प्रमुख नारे को देखेंगे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए थे। करो या मरो का नारा और भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिए थे। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहे थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा कहा गया था और साम्राज्य का नाश हो ये भी भगत सिंह के द्वारा ही कहा गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने कहे थे। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहे थे। मोहम्मद इकबाल ने कहे थे। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि। महात्मा गांधी के जो महात्मा की उपाधि मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मिला था। उसके बाद महात्मा गांधी की जो उपाधि मिला था राष्ट्रपिता की, वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो उपाधि मिला था गुरुदेव की, वो महात्मा गांधी के द्वारा मिला था। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि जो मिला था बारदोली की महिलाओं के द्वारा मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देश रत्न का जो उपाधि मिला था महात्मा गांधी के द्वारा मिला था। स्वामी विवेकानंद की जो विवेकानंद की उपाधि मिला था महाराजा खेतरी के द्वारा मिला था। राम मोहन राय की जो उपाधि मिला था राजा की, जो अकबर द्वितीय के द्वारा मिला था। हरि विजय सूरी जिसे जगत गुरु का उपाधि मिला था अकबर के द्वारा मिला था। कंठाभर बानी तानसेन की जो उपाधि मिला था वो अकबर के द्वारा मिला था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को जो उपाधि मिला था वो महात्मा गांधी के द्वारा मिला था। महात्मा गांधी के जो अर्धनगर फकीर का उपाधि मिला था वो विंस्टन चर्चिल के द्वारा मिला था, प्रधानमंत्री था ब्रिटेन की।